माई वन पीस ब्रोस इट्स फ्राइडे राइट। और फ्राइडे का मतलब वन पीस चैप्टर रिव्यू है। बट यहाँ पर वन पीस तो ब्रेक वीक चल रहा है, तो इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग लेटेस्ट चैप्टर के बारे में डीप डिस्कशन करें। बहुत सारे ऐसे चीज है जिसके बारे में बात कर सकते हैं। आफ्टर ऑल दिस चैप्टर वाज अ पिक चैप्टर। इसलिए बता देता हूं हम लोग किस किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकी, जैसे पूरा चैप्टर उसके बारे में ही है, उसका फेट, उसका पावर, उसका साइज और भी बहुत सारे अलग अलग चीजें लोकी के बारे में। लूफी के बारे में बात करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वन पीस फैंस मांगा रीड करते टाइम लूफी का मिस कर दिया, ये सारी चीजों को पॉइंट आउट करेंगे। प्लस होली नाइट्स एंड स्पेशली इमोस जेंडर, जिसके बारे में बात तो करना ही चाहिए। और ऊपर से चैप्टर का टाइटल जो अगेन इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में लोकी से बात करता है। लोकी का ट्रू फॉर्म देखने के बाद ऑब्वियसली जैसे लोगों को पता चल गया, लोकी इज कमिंग फ्रॉम दिस मूरल। पास्ट में कोई होगा जिसने लोकी का डेविल फूड खा के रखा है, बिकॉज मांगा में ऑलरेडी हम लोगों को बताया गया डिकेड से इस डेविल फूड को कोई खाया नहीं, तो पास्ट यूजर होगा जिसको इस मूरल में दिखाया गया पास्ट में। बट मूरल में तो सिलुएटे का सीन दिखाया जो थोड़ा अलग दिखता है, बट हमको ओडा सेंसेई का सिनारियो पता है, सिलुएटे में कुछ दिखाता है और रियलिटी कुछ अलग ही होती है, जो यहाँ पर लोकी के साथ भी दोबारा हुआ है। और जितने लोग यहाँ पर डाउट कर रहे हो ये लोकी है या फिर नहीं, तुम्हारा डाउट मैं एक सेकंड में क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मूरल में लोकी कहाँ पर है, अच्छे से देखो ना मेरे भाई, लोकी एडम ट्री के साथ है। लोकी एडम ट्री को डिफेंड कर रहा है यहाँ पर, और एल्फ भी एडम ट्री है, तो यहाँ पर अभी 100% क्लियर हो जाता है, इसमें कोई डाउट रहना नहीं चाहिए ब्रो। अब ओडा सेंसेई धीरे धीरे इस मूरल को हमारे सामने रिवील करेंगे, इतना सब लोगों को पता है। अभी तो फिलहाल लोकी रिवील हो चुका है। लेफ्ट में जो क्रीचर हम लोग देख रहे हैं मदर फ्लेम के साथ है, ये तो इमू है, ये सब लोगों को पता है, बिकॉज इमू यहाँ पर 1v everyone कर रहा है। बट यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये राइट में जो सर्पेंट टाइप का दिख रहा है ये कौन है। अब मेरे भाई अभी तक रिवील हुआ नहीं ये एग्जैक्टली है कौन, बट यहाँ पर जो ओवर पावर कैरेक्टर जो बहुत ज्यादा हाइप है, जिसका पावर अभी तक रिवील हुआ नहीं, तो ऐसा कैरेक्टर कौन है। दिमाग में थोड़ा सोचने की कोशिश करूं। हमारे सामने एक ही नाम सबसे ज्यादा आता है, दैट इज ड्रैगन, जो लॉकडाउन से भाई वो वन पीस के स्टार्टिंग से हम लोगों ने देखा, जिसका फेट, जिसका पावर कुछ रिवील हुआ ही नहीं। अभी तो करंटली शैंक्स का भी सब कुछ दिखाते हुए जा रहे हैं, बट ड्रैगन का कुछ रिवील नहीं हुआ। तो इतना ज्यादा हाइप कैरेक्टर जो अभी तक मूव किया नहीं, फाइनल वार के लिए ओडा ने बचा के रखा है, तो इज़न्ट इट ऑब्वियस ड्रैगन इज मोस्ट लाइकली दिस सर्पेंट। और हम लोगों ने देखा सर्पेंट के ऊपर जो मार्क है, ये सेम मार्क हम लोगों ने किसी और वन पीस कैरेक्टर में देखा नहीं, ये हम लोगों ने ड्रैगन के ऊपर देख के रखा है मेरे भाई। मोरल के तो बिगेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में तो हमको पता है, बट मे बी द थर्ड वन इज ड्रैगन्स ट्रू फॉर्म। बट यहाँ पर एक सवाल आता है, ड्रैगन और लोकी यहाँ पर फाइट क्यों कर रहा है। मेरे भाई मुझे लगता है यहाँ पर हम लोग गलत वे में चीजों को देख रहा है। इट्स मोर लाइकली यहाँ पर लोकी एंड ड्रैगन पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा है, लाइक उनके पास्ट यूजर्स। बट इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। हम लोगों ने ऊपर से देख के रखा है, लोग अपने आप को डिस्ट्रॉयर मानता है। जो एल्बफ के लोग हैं वो इवन नीका को भी डिस्ट्रॉयर के हिसाब से देखता है कि ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। यहाँ पर इसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, जिसको प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट अभी के लिए मेरा ऑब्जर्वेशन हाकी मुझे बता रहा है दिस इज ड्रैगन्स पावर फॉर श्योर, मतलब ड्रैगन का पास्ट फ्रूट यूजर। बाकी अगर तुम्हारा ऑब्जर्वेशन हाकी कुछ और बता रहा है इसके बारे में, तुम कमेंट में बता सकते हो। और हाँ, एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा यार, तुम्हें से बहुत सारे लोग वन पीस फैंस हैं, मेरे इस चैनल पे वीडियोस देखते हैं, बट देखो कितने लोग सब्सक्राइब भी नहीं किया यार। मैं बोलता नहीं, बताना भूल जाता हूँ। ये हमारा वन पीस बेस्ड चैनल है, जहाँ पर बस वन पीस फैंस स्पेशली मांगा रीडर्स है, तो फिर वन ऑफ देम प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 50,000 के बहुत ही क्लोज है मेरे भाई। लोकी के बारे में बात कर ही रहे, तो हम लोग नेक्स्ट जरूल के प्रोफेसी के बारे में थोड़ा बात कर सकते, जो वर्ड्स लास्ट में यार गुज़बम्स देके चला गया लोकी के पैनल के साथ। जरूल ने यहाँ पर क्या बोला, ये रिदम कैसा है, जरूल यहाँ पर फील कर पा रहा था कि पूरा एल्बफ कहाँ पर है। जरूल ने बताया ऑन ए स्ट्रेंज स्नोई डे थंडर लाइटनिंग आसमान के ऊपर से नीचे गिरेगी, पूरा आसमान एक क्लोजल ब्रीज से ढक जाएगा, जो ऑफ कोर्स लोकी है, जो आने के साथ ऊपर से आसमान का व्यू लोग देख नहीं पा रहे थे। थंडर लाइटनिंग सब कुछ गिर रहा था, जो हम लोगों ने पैनल में क्लियरली देखा। जरूर ने आगे बोला अलॉन्ग विद द ड्रम्स ऑफ लिबरेशन, लाइक ये सब कुछ होगा ड्रम्स ऑफ लिबरेशन के साथ, जो लूफी का हार्ट बीट है, जो इस वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा दोबारा। आगे जरूर ने बताया द गॉड ऑफ द सन शैल अपीयर एट दैट टाइम, सन गॉड यहाँ पर आएगा, एल्बफ को लिबरेट करेगा, जो यहाँ पर कर रहा है। और ऊपर से एल्डर ने लास्ट में चिपका दिया था, एल्बफ के लिबरेट होने का टाइम आ चुका है। मेरे भाई जो जरूल के वर्ड है, ये प्रॉमिसिंग डे को रिफर कर रहा है हार्ली टेक्स्ट से। इट्स मोर लाइक जरूल नोस मोर अबाउट इट, मोर अबाउट प्रॉमिसिंग डे, मोर अबाउट हार्ली टेक्स्ट, जो वहां पर लिखा भी नहीं है भाई। ऐसे बहुत सारे एंशियंट टेक्स्ट है, शायद एंशियंट वर्ड्स है, जो हमारे सामने रिवील होना बाकी है। एंड वन ऑफ देम इज जरूल्स वर्ड, जो अभी हमारे सामने लेटेस्ट चैप्टर में रिवील हुआ, जिससे पहले कभी हम लोगों ने सुना ही नहीं था। और ऊपर से जो मूरल हमारे सामने रिवील हुआ, अगर इसको हम लोग ठीक से देखें तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं आसमान के ऊपर से लाइटनिंग, स्नो,
दोनों आ रहा है भाई। और ये फाइनल वॉर का सिनारियो है, थर्ड वॉर, राइट। तो लोकी के साथ लूफी मिलकर काम करने वाला है फाइनल वॉर में। ये यहाँ पर हिंट है मेरे भाई। यहाँ पर जो जरूरत के वर्ड्स ना, लाइटनिंग आसमान के ऊपर से एक साथ गिरने वाला और इसी के साथ पूरा आसमान एक जायंट बीस्ट से ढक जाएगा और तभी सन गॉड आएगा। और मुझे लगता है ये वर्ड्स लोकी अपने लिए सोच रहा है एंड दिस इज द रीजन कि लोकी यहाँ पर अपने आप को सन गॉड क्लेम करता है ब्रो। ये अलग बात है कि बचपन में ज़बीक के वर्ड्स ने भी उसको इन्फ्लुएंस किया अपने आप को सन गॉड समझने के लिए। मतलब वो यहाँ पर सन गॉड नहीं है, हमको पता है, बट तो ऑब्वियस लोकी के पास ऐसा पावर है जो हमने से किसी के पास आ जाए तो हम भी अपने आप को सन गॉड बोलेंगे भाई। और ऊपर से इसको लेजेंडरी डेविल फ्रूट बोला जाता है। यहाँ पर लोकी कितना मैसिव है ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर में देख लिया। जायंट लूफी भी यार ठीक से मैच नहीं कर पा उसके हॉर्न का साइज। और ऊपर से कुछ टाइम पहले मैंने नोटिस किया था बहुत सारे लोग कायदो के साथ लोकी को कंपेयर कर रहे थे, बट यहाँ पर लोकी का जो फेस है, आई रिपीट, लोकी का जो फेस है ड्रैगन फॉर्म में, इस फेस में 20 से 30 कायदो फिट हो जाएंगे इजीली। आई एम नॉट किडिंग ब्रो। तो भी कायदो का ड्रैगन फॉर्म ब्रो, नॉर्मल साइज कायदो नहीं ब्रो। नाउ जस्ट इमेजिन लोकी के पूरे फॉर्म में लोकी जितना साइज का है उस पूरे साइज में कितने कायदो फिट आएंगे। नेवर कंपेयर लोकी विद कायदो ब्रो। एक और चीज जो पॉइंट आउट करना लायक है दैट इज लोकी का साइज तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, बट जब लोकी ने अपने बाप को हराया था तब भी अपने फॉर्म में आया था, बट लोकी तो स्टिल वो कैसल में था और हमको पता है वो कैसल लोकी कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। और उस कैसल में लोकी फिट कैसे हुआ था भाई, ये सोचने वाली बात है। लोकी का ये फॉर्म देखने के बाद कोई भी हम लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता है कि भाई एट दैट टाइम लोकी अपने ट्रू फॉर्म में था कैसल के अंदर, ना मेरे भाई। तो यहाँ से एक ही पॉसिबल आउटकम आ रहा है दैट इज लोकी अपने आप को अपने मर्जी से ट्रांसफॉर्म कर सकता है किसी भी साइज में। लॉजिकली यही सेंस बनाता है क्यों ना यार, लोकी कैसल के साइज का है ही नहीं बट वहां पर वो फिट हुआ था। और लोकी का फॉर्म वहां पर देखो भाई कैसा था जब उसने हरल को पकड़ लिया था, बट यहाँ पर देखो मेरे भाई कैसा है। दोनों फॉर्म अलग अलग है। यहाँ पर ये क्लियरली कोई बता देगा। एट दैट टाइम हम लोगों ने लोकी का पैर भी देखा था जो ड्रैगन का पैर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। कोई बताएगा ये ड्रैगन का पैर है? नहीं है मेरे भाई। तो इस पॉसिबल ऐसा हो सकता है लोकी अपने आप को अलग अलग साइज में ट्रांसफॉर्म कर सकता है अपने डेविल फ्रूट फॉर्म के साथ, फिर लोकी अलग अलग बीस्ट का फॉर्म ले सकता है जो ऑलरेडी हम लोगों ने किलिंगहम के ड्रीम मॉन्स्टर में देख के रखा है। जायंट ड्रैगन जो लोकी की तरह अपना टंग बाहर निकाल के रखा था, इसी के साथ वो फेनरिड टाइप का क्रीचर जो सेम वे में लोकी की तरह टंग बाहर निकाल के रखा था। लॉजिकली देखा जाए तो इन दोनों में से कोई एक आउटकम हमारे सामने आ सकता है। एक, लोकी यहाँ पर अपने साइज को शिफ्ट कर सकता है। द सेकेंड, लोकी अलग अलग क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, याद करो वो टाइम जब लोकी ने लूफी को प्रॉमिस किया था अगर लूफी यहाँ पर लोकी को आजाद कर देगा तो लोकी लूफी के लिए एक पायरेट क्रू को एंटायरली डिस्ट्रॉय कर देगा। अब यहाँ पर लूफी ने लोकी को आजाद कर दिया, उसके साथ घूम रहा है। नाउ वो सोचो यार, लोकी लूफी के लिए कौन से पायरेट क्रू को डिस्ट्रॉय कर सकता है? इसका जवाब तुम कमेंट सेक्शन में जरूर देना। लोकी का पावर, उसका साइज देखने के बाद कोई बता देगा लोकी लिटरली एक पायरेट क्रू को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, लोकी का ये साइज, लोकी का जो पावर, उसका रग्नीर, उसका एंशिएंट जायंट ब्लड, इतना सब कुछ देखने के बाद, आई रिपीट, इतना सब कुछ देखने के बाद अगर किसी को 10% भी लग रहा है कि शैंक्स ने उसको डिफीट करके यहाँ पर इतने टाइम से बांध के रखा था, मेरे भाई यू आर नथिंग बट अ डिल्यूशनल शैंक्स फैन। आई रिपीट, तुम एक डिल्यूशनल शैंक्स फैन हो, बिकॉज ये लॉजिकली पॉसिबल है ही नहीं इतना ज्यादा ह्यूज मॉन्स्टर को शैंक्स डिफीट कर देगा वो बिना कोई खरोच के। आई रिपीट, वो बिना कोई स्क्रैच के। शैंक्स के सारे क्रूमेट जिंदा है। लोकी का साइज क्लियरली हमारे सामने विजिबल है। जायंट लोकी उसके हॉर्न के साइज का नहीं है। तो मेरे भाई फॉर एग्जांपल मैं तुमको दिखाता हूँ, अगर लोकी का ट्रू फॉर्म का साइज समझ लो इतना है तो जो नॉर्मल ह्यूमन साइज लोग हैं स्पेशली शैंक्स, वो लोकी के सामने इतना है। आई रिपीट, वो लोकी के सामने इतना है। इसको देखने के लिए हमको ऐसे जूम करना पड़ेगा, सच्ची में जूम करना पड़ेगा। जूम करके ऐसे नीचे जाके यहाँ पर इस डॉट को देखना पड़ेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये 100% सच है। और इसके सामने देखो, ये दिखता भी नहीं, ये दिखता भी नहीं है। शैंक्स इतना ज्यादा छोटा मोटा रहेगा लोकी के सामने। और शैंक्स ने लोकी को डिफीट किया, ये बात तुम भूल ही जाओ तो बेटर है। शैंक्स ने लोकी को कन्विंस किया, जो सुनने के बाद लोकी सरेंडर कर दिया। नहीं तो वो फाइट करेंगे, शैंक्स को खरोच तक नहीं लगेगा, प्लस शैंक्स एक क्रूमेट भी नहीं मरेगा। नॉट पॉसिबल मेरे भाई। लोकी चाह फॉर दैट रीजन वो इतने टाइम से यहाँ पर बंधा हुआ था। द बिगेस्ट एग्जाम्पल इज लोकी का रग्नीर, जिसके पास अपना खुद का विल है। जब वहां पर उसके पीछे पड़ा था, उसको बांध के नहीं रखा था। और जब हरल्ड ने लोकी को लेजेंडरी डेविल फ्रूट खाने के लिए बोला था, तब उसी के साथ एक लाइन ऐड किया था। इतने डिकेड से जो लोकी के लेजेंडरी डेविल फ्रूट किसी ने खाया नहीं, इसके पीछे रीजन वाज रग्नीर। रग्नीर इसको गार्ड कर रहा था। रग्नीर को किसी ने डिफीट कर ही नहीं पाया। तो जो रग्नीर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर बस खुले में पड़ा है, तो अगर वो चाहता तो यार लोकी को आजाद कर पाता था,
राइट? इज़न्ट इट ऑब्वियस मेरे भाई? तो रग्नीर ने ऐसा किया ही नहीं, लोकी को वहां से फ्री नहीं किया। सेंस यही बनाता कि लोकी ने शैंक्स की बात मान ली, खुद से सरेंडर कर लिया। लोकी शैंक्स की बात मान के उस दिन के लिए वेट करते कब यहाँ पर जॉय बॉय लूफी आएगा, कब सही टाइम आएगा और लोकी यहाँ से बाहर जाएगा। दिस इज व्हाई रग्नीर के पास फ्री विल होने के बाद भी, इतने स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी उसने लोकी को आजाद नहीं किया। बिकॉज मे बी लोकी डिडंट वांट दैट। उसने शैंक्स की बात मान ली और वेट कर रहा था लूफी के लिए। फॉर नाउ यही सबसे ज्यादा सेंस बना रहा है मेरे भाई। बाकी चाहो तो इसके ऊपर अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पे दे सकते हो। इस वाले चैप्टर में एक और चीज जो मुझे बढ़िया लगी, दैट इज हम लोगों ने देखा एल्बम में सारे के सारे बच्चे देयर पेरेंट्स ऊपर से नीचे गिर रहे थे और ये सारे बच्चे सन वर्ल्ड से नीचे गिर रहे थे, सेम एज लोकी। लोकी को भी ऊपर से ऐसे ही जब वो छोटा था उसके मॉम ने नीचे गिरा दिया था। तो जो बच्चों का फेट है ये लोकी की तरह ही होने वाले थे, बट लोकी ने यहाँ पर उसी बच्चों को बचा लिया भाई। जो कनेक्शन है, जो सेम फेट वो लोग शेयर करने वाले थे, यहाँ से जो लोकी ने उनको बचा लिया ना, ये सीन बहुत ही मस्त था। राइटिंग वाज दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। लेटेस्ट चैप्टर के बाद एक क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, यहाँ पर लोकी डोमेरिवर्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है ना? यहाँ पर इमू समा है, पास्ट में भी दिखाया गया, ज़ेबेक के साथ ऐसा हुआ, किंग हरल के साथ ऐसा हुआ, क्या लोकी भी सेम फेट शेयर कर सकता है? मेरे भाई हाँ और ना, इसका जवाब दोनों हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ के बारे में बात करता है, हाँ मेरे भाई ऐसा हो सकता है। अगर पास्ट हिस्ट्री देखे तो ऑफ कोर्स यस। अगर ज़ेबेक लाइक कैरेक्टर जिसके पास डेविल लिनेज है, डेविल ब्लड लाइन से आता है, डेविल क्लैन से आता है, नाम में डी है, वो अगर यहाँ पर डोमेरिवर्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है तो लोकी क्यों नहीं? लोकी का बाप खुद जहाँ पर किंग हरल्ड है, जिसके पास एंशिएंट ब्लड है सेम एज लोकी, अगर वो हो सकता है तो व्हाई नॉट लोकी? ऊपर से एक थ्योरी बहुत टाइम से चल रहा था, इमो इस पावर को लोगों के होम टाउन में यूज कर सकता है, तो लोकी भी तो अपने होम टाउन में ही है जो एल्बफ है। तो यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट्स को देखा जाए तो हमारे सामने आंसर आता है यस मेरे भाई, इमो ऐसा कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज जो डोमेरिवर्स पावर है इसका कोई रेस्ट्रिक्शन लिटरली अभी तक दिखाए नहीं। इट्स मोर लाइक ए ब्रोकन एबिलिटी। और ऊपर से हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने एज्यूम भी कर लिया जो जॉय बॉय पास्ट में हारा था, इसके पीछे रीजन वाज डोमेरिवर्स ही। सारे कंपेनियन को इमो ने डोमेरिवर्स में ट्रांसफॉर्म कर लिया था। दिस इज द रीजन कैरेक्टर लाइक एमेथ, कैरेक्टर लाइक जुनेशा यहाँ पर इंट्रोड्यूस होने के बाद जॉय बॉय से माफी मांग रहे थे। ये जो पूरा पास्ट हिस्ट्री है ये हमको बताता है नो मैटर हाउ पावरफुल यू आर, तुम डोमेरिवर्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। बिकॉज इस पावर का कोई वीकनेस, कमजोरी कुछ भी नहीं दिखाया ब्रो। और ऊपर से ये भी नहीं दिखा सकते कैरेक्टर इस पावर, इस कर्स को कैसे तोड़ सकता है। ज़ेबेक को ठीक करने के लिए रॉजर गार्ड ने ट्राई किया, कर नहीं पाए। वहां पर हल को ठीक करने के लिए गबन और शैंक्स ने ट्राई किए बट कर नहीं पाए। यहाँ पर एल्बफ आर्क जैसे चल रहा है ना, देख के लग रहा है बहुत ही स्मूथ चल रहा है। और आज तक वन पीस का एक ऐसा सिंगल आर्क गया नहीं जो स्मूथ चला। और ऊपर से फाइनल सागा है, तो ये आर्क इतने स्मूथली फ्यूचर में चलेगा जहाँ पर इमो समा खुद प्रेजेंट है। क्या हम लोग ऐसा सोच सकता है? नहीं मेरे भाई, ऐसा गया नहीं जहाँ पर लूफी बीट अप हुआ नहीं। तो मुझे लगता नहीं इतने इजीली हम लोग इस आर्क को खत्म करने वाला है। लोकी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने के बाद हमारे स्टॉयड्स के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। सो देयर्स अ ह्यूज पॉसिबिलिटी यहाँ पर इमो डोमेरिवर्स से यूज करे। लूफी जो लोकी को बहुत ज्यादा क्लोज समझ रहा है, जिसको उसने अपने क्रू में इनवाइट किया है, जिसके साथ वो मजे कर रहा है, उसको फाइनल जब डोमेरिवर्स में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखेगा तब ये सिनेरियो लूफी को एक अलग वे में हिट कर सकता है। जैसे कि हमको पता नहीं इस कर्स को कैसे ब्रेक करना है। फाइनली लूफी यहाँ पर इस कर्स को ब्रेक कर सकता है और लोकी को आजाद कर सकता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इन द एंटायर वन पीस वर्ल्ड। बिकॉज आज तक ऐसा तो किसी ने किया नहीं। तो लूफी कैन डू इट। और इसी के साथ लूफी जहाँ पर सन गॉड है, सच्ची में जो फेक सन गॉड जो लोकी अपने आप को क्लेम करता है, उसको बचा सकता है। यहाँ पर लोकी भी फाइनली एडमिट कर लेगा और समझ जाएगा कि हाँ, यहाँ पर जो रियल सन गॉड है ये लूफी है, लोकी नहीं। तो इट इज एंटायरली पॉसिबल लोकी डोमेरिवर्स में ट्रांसफॉर्म हो। बट यहाँ पर जो पास्ट में ज़ेबेक को देखा रैम्पेज करते हुए, हरल को देखा रैम्पेज करते हुए, क्या रैम्पेज ऐसा होने वाला है? ना मेरे भाई, रैम्पेज इससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा होने वाला है, लाइक 10 गुना या फिर 20 गुना ज्यादा। बिकॉज लोकी का साइज हम लोगों ने देखा कैसा है, उसके पास जो पावर है हम लोगों ने देखा कैसा है। मेरे भाई इट विल बी ह्यूज अगर लोकी सच में डोमेरिवर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो उसको रोकना वुड बी ट्रूली इम्पॉसिबल। दैट वुड बी रियली माइंड फकिंग मोमेंट जो कोई भी वन पीस फैन नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। और ओरासन ने जैसे ऑलरेडी लोकी के आइडल ज़ेबेक के साथ ऐसा किया, लोकी के बाप किंग हरल के साथ ऐसा किया, तो लोकी के साथ भी ऐसा कर सकता है। सीन को पैरेलल रखते हुए ये तो बात कर लिया कि हाँ ऐसा हो सकता है, बट ऐसा भी है कि ना भी हो सकता है।
बिकॉज लोकी ने ऑलरेडी पास्ट में बहुत ही ज्यादा सफर किया। इतने टाइम के सारे एल्वफ के लोग मेरे भाई लोकी को विलेन, लोकी को किंग स्लेयर, एक्कर्स्ड प्रिंस, लोकी को बहुत ही गलत वे में ट्रीट करते। 6 साल से पर बंद था। पास्ट में एल्वफ में जितना सब कुछ हो पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। बचपन से अपने माँ से वो नफरत के सिवा कुछ पाया नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। यहाँ पर हजरुद्दीन की मॉम थी जिसको वो अपनाने लगा, वो भी वहां पर मर चुकी थी। तो यहाँ पर लोकी वॉज ऑल अलोन। ऑलरेडी उसकी स्टोरी बहुत ट्रेजिक है। अभी फाइनली इतने टाइम बाद उसके पैदा होने के बाद से टिल नाउ एक ऐसा लाइफ लीड किया जस्ट हेट से भरा था। लोग उसको हेट कर रहे थे, बट अभी फाइनल इतने टाइम बाद उसको मौका मिल रहा है शाइन करने का। अगर यहाँ पर डोमिनिवर्स हो जाएगा तो यार वो मौका उसे छीन लिया जाएगा। लोकी यहाँ पर डोमिनिवर्स ना होने का चांसेस भी बहुत ज्यादा है, बिकॉज करंटली इट्स लोकी इस टाइम बहुत सफर करने के बाद वो यहाँ तक आया। और यहाँ पर आने के बाद वो डोमिनिवर्स हो जाए तो लोकी कैरेक्टर के साथ जस्टिस नहीं होने वाला है। एंड दैट्स ट्रूली माय ओपिनियन मेरे भाई। बाकी चाहो तो इस पूरे सिनेरियो के ऊपर अपना ओपिनियन तुम कमेंट पे दे सकते हो। यहाँ पर एक और कंफ्यूजन जो मैंने लोगों के बीच में देखा, जिसको मैं क्लियर करना चाहूंगा। लास्ट चैप्टर के लास्ट में देखा आसमान के ऊपर से स्नो थंडर गिरने लगता है, वहां पर एंटायर एल्फ शेक करने लगता है, वहीं पर लोकी को दिखाया जाता है। तो लोगों को लग रहा है ये सब कुछ लोकी कर रहा है, बट नहीं। जो स्नो एंड थंडर का इफेक्ट आ रहा है इज हैपनिंग फॉर लोकी ऑफ कोर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो एंटायर एल्फ शेक कर रहा है ये लोकी की वजह से नहीं, ये लोफी की वजह से कर रहा है मेरे भाई। बिकॉज हम लोग फ्लोर को देख सकता है, वो जंप कर रहा है, वो रबरी बन चुका है। जिससे पहले पास्ट में हम लोगों ने ए ग्रेड में देख के रखा है। पूरे फ्लोर को लोफी अपने हार्ट बीट को यूज करके रबरी बना दिया था। जस्ट फ्लोर को नहीं, तो समंदर है उसको भी लोफी ने यार रबरी बना दिया था और सब कुछ शेक करते हुए जा रहे थे, इंक्लूडिंग जायंट शिप, राइट। ये सेम सिनेरियो यहाँ पर हम लोग एल्वफ में भी देख रहा है। पूरा एंटायर फ्लोर शेक करता हुआ जा रहा है, जस्ट लाइक द प्रीवियस टाइम। कैसल कांपता हुआ जा रहा है। तो ये हो रहा है लूफी की वजह से, ना कि लोकी की वजह से। एंड टुगेदर ये दोनों का काम एक साथ टाइटल में हाईलाइट हुआ, द स्ट्रॉन्गेस्ट। लूफी लोकी दोनों को एक साथ स्ट्रॉन्गेस्ट बोला गया। ना मांगा का मेन कैरेक्टर लूफी होने के बाद किसी और कैरेक्टर को सिंगल हैंडली स्ट्रॉन्गेस्ट बोलेंगे ना, लोकी लूफी दोनों को कंबाइन करके स्ट्रॉन्गेस्ट बोला गया मेरे भाई। बस लोकी को अकेले नहीं। यहाँ पर मैं बोलूंगा ओडेसिस ने स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब अलग अलग सिनारों में भी दिखा के रखा है। जो मदर्स लव ऑलरेडी हम लोगों ने देख के रखा है, रिप्ली और बाकी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बचाने के लिए ऊपर से नीचे कूद गए। ना पास्ट में ओडेसिस ने एसबीएस में बता के रखा है वन पीस वर्ल्ड में जो मदर्स है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, इवन स्ट्रॉन्गर देन कायदो। आई रिपीट, स्ट्रॉन्गर देन कायदो बताया गया। तुम लोग चाहो तो इसको पॉज करके रीड कर सकते हो। ये सेम मदर्स का लव यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट पीओवी से ओडेसिस ने इस वाले चैप्टर में बहुत सारे अलग अलग सिनेरियो देख के रखा है, जिसके बारे में मैंने अभी बात किया है ब्रो। बाकी चाहो तो इसके ऊपर भी अपना ओपिनियन दे सकते हो, इवन तो ये फैक्ट ओपिनियन देने लायक कुछ है नहीं। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लोग कर रहा है, यहाँ पर जो लोकी को हम लोगों ने देखा, क्या यहाँ पर लोकी का अवेकन डेविल रूट पावर है? क्या लोकी ने अपने डेविल रूट को अवेकन कर लिया है? देखो हम लोगों ने तो देखा यहाँ पर लोकी का ट्रू फॉर्म, बट लोकी के आसपास हम लोगों ने वो क्लाउड लाइक थिंग देखा नहीं, जो ऑलरेडी हम लोगों ने लूफी के अवेकन फॉर्म में देखा है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने लुच्ची के अवेकन फॉर्म में देखा है। बट यहाँ पर लोकी एक जोन यूजर होने के बाद भी उसके सराउंडिंग में वो क्लाउड देखा नहीं। तो इट इज हाईली पॉसिबल लोकी का जो डेविल फ्रूट पावर है वो अभी तक अवेकेंड नहीं है। तो यू कांट इमेजिन द अवेकन वर्जन ऑफ लोकी येट। बहुत कुछ आना बाकी है मेरे भाई, मैं खुद भी तैयार नहीं हूँ देखने के लिए। लोकी के बारे में जैसे बहुत बात कर लिया, आई गेस नाउ इट्स अबाउट टाइम कि हम लोग लूफी के बारे में बात कर सकते हैं। आफ्टर ऑल ही इज आवर मेन कैरेक्टर, राइट। देखो शायद एक चीज सब लोग ने नोटिस अभी तक कर ही लिया होगा, लूफी का जो आउटफिट है यहाँ पर बदल चुका है सडनली। बहुत सारे लोग सवाल भी कर रहे हैं ऐसा क्यों। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम जो ऐसा हुआ मेरे भाई। पास्ट में भी ओडेसिस ने ऐसे बहुत बार करके रखा है, ठीक से नोटिस की नहीं, इनकंसिस्टेंटली वो बहुत बार मिस्टेक किए। तो यहाँ पर ऐसा दोबारा हुआ। इट्स नथिंग न्यू। एल्फ की स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा, तो इट्स नॉट लाइक कि ऐसा फॉरएवर रहने वाला। इस चीज को ओडेसिस फिक्स कर देंगे फॉर श्योर। सेकंड थिंग अबाउट लूफी इन दिस चैप्टर इज, यहाँ पर लूफी ने अपने आप को जो बलून में ट्रांसफॉर्म किया, वो बिग बलून जहाँ पर वो सारे के सारे जायंट्स को बचा लेता है, ये कोई नॉर्मल बलून का साइज नहीं है, ये लिटरली आइलैंड साइज लूफी है मेरे भाई। लाइक वो इसके बारे में बात नहीं कर रहा है भाई, लिटरली कोई नहीं बात कर रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा, लिटरली हम लोगों ने देखा जो एल्फ के जायंट्स है वो इतना ज्यादा मैसिव है ब्रो। इससे पहले भी हमारा बेस लूफी जो गियर 5 में नहीं था, उसने लिटरली सारे के सारे जायंट्स को एक साथ ऊपर से नीचे गिरते टाइम बचा लिया था अपने बलून को यूज करके, वो बेस फॉर्म में। बट यहाँ पर लूफी दोबारा रिप्ली और बाकी सारे पेरेंट्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन सब लोग को एक साथ बलून के फॉर्म में बचा लेता है। और हम लोग को पता है जायंट्स के साइज, स्पेशल रिप्ली को देख के रखा है ना भाई। रिप्ली के सामने लूफी का साइज तो देखो भाई, उसके ब्रीस्ट के साइज का भी नहीं है लूफी, और लूफी बिग बलून बन के उन सबको बचा रहा है। तो यहाँ से पता चल जाता है यार लूफी इज एक्चुअली एन आइलैंड साइज ब्रो।
जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है ब्रो। इवन विदाउट गियर 5 ब्रो डिड समथिंग सो बिग। अब गियर 5 के साथ ही कैन रियली डू बियॉन्ड दैट। अब लूफी ने लोकी का साइज देख लिया, उसने देख लिया हाँ एक कैरेक्टर इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना ह्यूज बन सकता है। There is something in this world that big that can exist here। लूफी का इमेजिनेशन यहाँ पर एक न्यू लेवल ऑफ साइज स्केलिंग अनलॉक कर चुका है ब्रो लोकी को देखने के बाद। Here in future we might see Luffy Queen crazy for sure। साइज वाइज बहुत ही ह्यूज बन सकता है। जैसे कि सारे गुरुस ने बता के रखा है जो लूफी के पास डेविल फ्रूट पावर है, this is the most ridiculous power in the world। So technically Luffy should be able to enlarge himself to any size he wants to। तो मेरे भाई मांगा के मेन कैरेक्टर को कभी अंडरएस्टिमेट मत करो। बट एक कंप्लेन करने वाली चीज तो मैं बोलूंगा दोबारा, दैट इज भाई यार लोकी का रिएक्शन दिखाया नहीं यार जॉय बॉय के ऊपर, हमारे सन गॉड के ऊपर, उसके गियर 5 के ऊपर जो दिखाना चाहिए था पता नहीं क्यों नहीं दिखाया यार। वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट होता जो ओडा ने यार मिस कर दिया। बट यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने देखा जो एल्बफ के बच्चे हैं जिन लोगों ने अभी करेंटली लूफी को देख लिया सन गॉड के फॉर्म में, लोकी को देख लिया जो उनको बचा रहा है, तो सब कुछ देखने के बाद शायद बच्चों को पता चल जाएगा जो यहाँ पर सन गॉड है, जो यहाँ पर लोकी है वो उनके अलाइज है, उनसे डरने लायक कुछ भी नहीं है। तो समझ जाने के बाद जो ड्रीम मॉन्स्टर जो बच्चों से आए वो शायद वैनिश हो जाएंगे, जो होना तो चाहिए ब्रो। बिकॉज बच्चे यहाँ पर अपने डर को ओवरकम कर लेंगे। अगर डर को ओवरकम कर लेंगे जो मॉन्स्टर उनके डर से आए तो वैनिश होना ही चाहिए। लोग बच्चों के बारे में बात कर ही रहे तो कोलोन के बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं। हम लोगों ने पास्ट फ्लैशबैक में देख के रखा है कोलोन के पास एक टॉय था, तो भी एग्जैक्ट टॉय एमेथ, जो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक डुएल जीत के अपने माँ के पास लेकर आता है। यहाँ पर एमेथ को एल्बफ में दिखाया गया और ऊपर से बताया गया था हम लोगों को पास्ट में डी के साथ यहाँ पर एल्बफ कनेक्टेड है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है मेरे भाई एमेथ वाज ओरिजिनली कनेक्टेड टू एल्बफ। दिस इज द रीजन कि यहाँ पर एमेथ को दिखाया गया पास्ट में। कोलोन यहाँ पर एमेथ का डॉल फिगर जो भी है वो जीत के लाया। नहीं तो यार एमेथ यहाँ पर क्या करेगा, एमेथ का फिगर यहाँ पर तो नहीं आना चाहिए ना, बट यहाँ पर है। यहाँ पर ये सेंस बनाता है एमेथ होम टाउन वाज मे बी इन एल्बफ। पर ये सारी चीजों के बाद भी यार इट्स रियली सैड व्हेन यू रियलाइज ये सारे चीजों के बारे में लाइक एंटायर वन पीस वर्ल्ड के बारे में ऑलमोस्ट ज़ैबेक ने सब कुछ पता लगा लिया था, उसको सब कुछ पता था। तो लेजेंडरी डेविल फ्रूट्स के बारे में पता था कि ये दोनों डेविल फ्रूट चाहिए इमो को डिफीट करने के लिए। अभी एक डेविल फ्रूट का पावर जो ऑलरेडी लोकी के पास है वो रिवील हो चुका है। सेकंड डेविल फ्रूट इज मोस्ट लाइकली लूफीस वन जो लेजेंडरी डेविल फ्रूट ऑफ कोर्स। ये दोनों भी एक साथ मिलकर काम कर रहा है। ज़ैबेक एक्चुअली न्यू हाउ टू डिफीट इमो बट उसको वो टाइम मिला नहीं था यार। और ऊपर से एक इंटरेस्टिंग पार्ट जब तुम रियलाइज करते हो हमारे लूफी का जो बाउंटी है दैट इज 3 बिलियन और हमारे जो लोकी का बाउंटी है दैट इज 2.6 बिलियन। ये दोनों का बाउंटी मिला के होता है 5.6 बिलियन मतलब 56। और जो 56 वर्ड है इसका मतलब है गोमो मेरे भाई। एंड थ्रू द एंटायर वन पीस हिस्ट्री हम लोगों ने 56 वर्ड्स को बहुत बार रिपीट होते हुए देखा। तो इससे पता चल जाता है ये जो लूफी लोकी डुओ है ये फ्यूचर में मचाने वाला है। दे बोथ गोना वर्क टुगेदर टू डिफीट इमो। आफ्टर ऑल इन दोनों के पास लेजेंडरी डेविल फ्रूट्स है ब्रो। और इसी के साथ फाइनली वन पीस का फाइनल विलन इमो सामा का जेंडर रिवील हो चुका है लेटेस्ट चैप्टर में। वन पीस फैंस के अंदर बहुत टाइम से कंफ्यूज था ये मेल है या फीमेल, बट चलो लेटेस्ट चैप्टर में इमो के गॉड्स नाइट ने इमो को हिस करके रिफर किया, नॉट हर। So this actually proves that Emu is actually he, not she। बट यहाँ पर एक कैच है, इस हिस को यहाँ पर ऑफिशियल ट्रांसलेशन में रिमूव कर दिया गया और इसको रिमूव करके हर हिस कुछ भी नहीं चिपका है मेरे भाई। बिकॉज उन लोगों को अभी के लिए राज को राज ही रखना है। बट जो इमू का फुल नेम है नेरोना इमू, ये नाम एक लड़के का नाम है, एक मेल कैरेक्टर का नाम है मेरे भाई, लड़कियों की नाम नहीं है। ऊपर से थ्रू द एंटायर सीजन हम लोगों ने देखा इमू हमेशा बीवी की फोटो को देखता रहता है। पता नहीं वो फोटो देख के क्या करता है, बट इमू के फ्लावर चेम्बर में लिली की फोटो हम लोगों ने क्लियरली देख के रखा है। तो इमो का ऑब्जेक्शन ये फीमेल कैरेक्टर के साथ हमको बताता है इमो शुड बी ए मेल नॉट अ फीमेल। एक लड़का एक लड़की के ऊपर अट्रैक्शन दिखाएगा, ना कि लड़की लड़की के ऊपर, अगर स्पेशल केस ना हो तो। और नाउ आई होप आज के इस डीप डिस्कशन वाले वीडियो से बहुत सारे न्यू इन्फॉर्मेशन तुमको पता चला। एंड जैसे कि रॉ वीडियोस होता है बिना कोई स्क्रिप्ट के, तो वीडियो का साइज मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता, टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है भाई। तो माफी मेरे भाई फॉर लॉन्ग ब्लबरिंग, बट आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू रियली डिड, एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब इंपॉर्टेंट है यार, 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है। लेट्स सी होगा या फिर नहीं, होना तो चाहिए। सारे तो वन पीस फैन बॉयज है। बट चलो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर स्पॉइलर आ रहा है ट्यूसडे को, हम लोग कवर करेंगे। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।